मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सहाफती खिदमात की अंजाम दही के दौरान NTV जगत्याल रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन हादसाती मौत का शिकार। इनकी मौत दर्दनाक। मोहम्मद नईम कमर का एहसास, उन्होंने भारी मुआवजे का मुतालबा किया। महलूक रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की बाद नमाज जुमा जनाजे के बाद तदफीन। कई अहम शख्सियतों ने इजहार ताज़ियत की। 36 साला मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 बच्चे शामिल। मीर समीर अली कॉर्पोरेटर डिवीजन 12 की शानदार कारकर्दगी। संगीन सूरत हाल देखकर खुद सरगर्म हुए और भारी चट्टान को गिरने से रोकने में अहम रोल अंजाम दिया। अवाम ने जबरदस्त सताइश की। भैंसा में बारिश के मौके पर सूरत हाल सैलाबी। कई नशेबी इलाके जद में आ गए। भैंसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने हालात का जायजा लिया और इमदादी कामों के अहकाम जारी किए। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन मरहूम की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। चुरका में सियासी, समाजी, मजहबी अकाबरीन व कायदीन के अलावा सहाफियों की कसीर तादाद शरीक थी। चंद्रबाबू नायडू, बंडी संजय और के कविता के अलावा कई अहम शख्सियतों ने इजहार ताज़ियत की। जगत्याल के हादसे का शिकार होकर फौत होने वाले NTV रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की नाश आज सुबह नदी की झाड़ियों में फंसी हुई पाई गई। इनकी नाश को जगत्याल मुस्तखर लाया गया और कानूनी कार्रवाइयों की तकमील के बाद हजारों अफराद ने बादीदा इनाम इनको सुप्रीद खाक किया। इनके जुलूस जनाजे में सियासी, समाजी, मजहबी अकाबरीन व कायदीन के अलावा सहाफती शोबे के बेशुमार नुमाइंदों ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर आला व TDP सरबराह N चंद्रबाबू, BJP रियासती सदर बंडी संजय, साबिक़ वज़ीर इटाला राजेंद्र, MLC के कविता के अलावा कोरटला और जगत्याल के अराकीन असम्बली, काउंसलर्स और दीगर सियासी कायदीन ने मुख्तलिफ ज़राइयों से इजहार ताज़ियत की और अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया। मोहम्मद ज़मीर एक फर्शनास सहाफ़ी थे। इनके पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 बच्चे शामिल है। 36 साला मोहम्मद ज़मीरुद्दीन एक मिलनसार और खुश गुफ्तार शख्सियत के मालिक थे। डिवीजन 12 की बारिश में तशवीशनाक सूरत हाल। कॉर्पोरेटर मीर समीर अली की चाक व चौबंद कारकर्दगी। इनकी बरवक्त कारकर्दगी और हाजिर दिमागी से एक बड़ा हादसा टल गया। एक चट्टान पहाड़ से नीचे आकर बेशुमार नुकसानात का सबब बन सकती थी। डिवीजन 12 एक नशेबी इलाका है और तमाम तर तरक्की से महरूम है। इस मियाद के लिए मुंतखब होने वाले कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इस इलाके की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद में मसरूफ है, लेकिन काम ज्यादा और वसाइल की कमी कामों की तेज रफ्तारी में हायल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक मुसलसिल बरसने वाली बारिश ने डिवीजन 12 की सूरत हाल को दिगरगू कर दिया। मौजन कॉलोनी और अतराफ के दिगर इलाके एक पहाड़ से मुत्तसिल है। बारिश के मौके पर इस पहाड़ से पानी की मिकदार नालों की शक्ल में नीचे बस्ती में दाखिल हो रही थी। एक मुकाम पर सूरत हाल संगीन हो गई। पहाड़ से बहता हुआ पानी एक बड़े पत्थर के नीचे की मिट्टी को बहा कर ले गया और ये वजनी चट्टान किसी भी लम्हे नीचे गिर सकती थी। इसकी इत्तला मुकामी अफराद ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली को दी, जिस पर वो फौरी वहां पहुंचे और इमदाद का इंतजार करने के बजाय खुद ही अपने रुफका के हमरा इस चट्टान के करीब से बहने वाले पानी का रुख मोड़ दिया और चट्टान के अतराफ फिर से मिट्टी बिछा दी। इस तरह एक बड़ा हादसा जो मुमकिन था वो टल गया। इसी तरह कई इलाके पानी में महसूर हो चुके थे। इन इलाकों में कच्चे नाले बनाते हुए पानी की राह हमवार की गई। ड्राइवर कॉलोनी में नाले के दरमियान मौजूद पाइप बहाव से उखड़ गए थे। वहां बड़े और वजनी पाइप डलवाकर रास्ते को हमवार किया गया और साथ ही तेज बहते हुए पानी के बहाव को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए सूरत हाल पर काबू पाया गया। मुकामी अवाम ने इस शानदार और बेमिसाल कारकर्दगी पर मीर समीर अली की जबरदस्त सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। बारिश की तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों में खाने के पैकेट्स की तकसीम। उबैद बिन हमदान ने बताया कि ताहिर बिन हमदान की हिदायत पर मुतासिरा इलाकों में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने अहले खैर हजरात से इमदादी कामों में
हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसिल बिलावक्फा होने वाली बारिश ने शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी थी। 2 दिन से बारिश में कमी हुई है, मगर अब भी बहुत से इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा है और लोगों को चलने फिरने और मकानों में पकवान करने में दुश्वारियों का सामना है। उस सूरत हाल के पेश नज़र अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की हिदायत पर कांग्रेसी कायदीन सरगर्म हुए और उन्होंने खाने के पैकेट्स तैयार करते हुए उसकी मुतासिरा इलाकों में तकसीम अमल में लाई। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के रियासती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने बताया कि 700 से ज़ायद पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, मगर अब भी बहुत से अफराद तक खाने के पैकेट्स पहुँचाने की ज़रूरत है। उन्होंने अहल खैर हज़रात से आगे आने और इमदादी कामों में हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर बेशुमार सरगर्म कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। स्लम एरियाज जैसे कि 10 डिवीजन 10, 11, 12, 13, 31, 32, हबीबनगर, खुजा कॉलोनी, आटो नगर जैसे इलाकों में गरीब गुरबा जो पानी बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा वो लोगों को, आज उसी जानिब से कांग्रेस निज़ामाबाद के अर्बन इंचार्ज जनाब ताहिर बिन हमदान साहब के हिदायत पर और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से 600 to 700 600 से लेकर 700 पैकेट्स के फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 ज़बानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहां तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निज़ामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम ना रहे। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निज़ामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निज़ामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निज़ामाबाद। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली. सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आरमूर MBT के कायदीन ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इन कायदीन ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से चंद मकानात मुनहदिम हुए हैं। उन्होंने MLA आरमूर जीवन रेड्डी से मुतालबा किया कि इन मुतासिरा खानदानों की माली इमदाद की जाए। आरमूर मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन ने आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए तूफानी बारिश से मुतासिर अफराद से बात की और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर MBT के नौजवान कायद अवैस ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आरमूर के मोमिन गली, रंगाचारी नगर और दिगर मोहल्लेजात के अलावा पिरकिट में शदीद बारिश की वजह से मकानात मुनहदिम हो गए और कई मकानात में पानी के आ जाने से अवाम शदीद नुकसानात का शिकार हो गई। MBT पार्टी सदर मोहम्मद माजिद, सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा और दिगर ने रियासती हुकूमत तेलंगाना और मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मुतालबा किया कि तूफानी बारिश से मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद फ्राहम करे और मकानात मुनहदिम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएं। इंట్లో చాలా వాటర్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో బట్టలు, బాసన్లు మరియు ఇతర వస్తువులు అంతా ఖరాబ్ అయినాయి. సో ఇలా ఇంట్లో ఈమెతో పాటు ఇలా భర్త ఇద్దరే ఉంటారు. ఇలా ముగ్గురు కొడుకులు, ముగ్గురు చనిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఈమె ఇలా భర్త ఇద్దరే ఉంటారు. సో ఇలా చాలా పేద ఫ్యామిలీ ఉన్నది. మన ఈ వర్షంకి నష్టపోయిన ప్రతి పేదవాళ్ళకు ఇంట్లో ఏవేవైతే ఇంట్లో కోల్పోయినాయో వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా సాయం చేయాలని మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ నుంచి మేము కోరుతున్నాం.
एनटीवी रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन की हादसाती मौत पर आरमूर के सहाफियों ने इजहार तासुफ किया और उन्हें खराज अकीदत पेश की। संगीन सूरत हाल के कवरेज के दौरान इनकी मौत सहाफती बरादरी के लिए अफसोसनाक है। सहाफती बरादरी ने हुकूमत तेलंगाना और एनटीवी इंतजामिया से मुतालबा किया कि महलूक सहाफी के खानदान की माली इमदाद और सरकारी मुलाजिमत को यकीनी बनाया जाए। आरमूर प्रेस क्लब सदर मुरली की क़यादत में आरमूर के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़ियों के हमरा एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एनटीवी जगतियाल के रिपोर्टर जमीरुद्दीन की हादसाती मौत पर खराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए गहरे रंज व गम का इजहार किया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से आरमूर प्रेस क्लब सदर पोटी मुरली ने कहा कि रिपोर्टर जमीरुद्दीन ने सैलाब में फंसे 9 मजदूरों की न्यूज कवरेज करने के लिए जाने पर इनकी मौत वाक़ई हो गई, जिससे सहाफी ब्रदर्स को नुकसान हुआ है। आज चौथे दिन जमीरुद्दीन की नाश किनाल के करीब झाड़ियों से बरामद हुई। मोहम्मद जमीर की अहलिया के अलावा 3 साला लड़की और 1 साला लड़का है, जिससे आरमूर के तमाम सहाफी इजहार ताज़ियत करते हैं और प्रेस क्लब की जानिब से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनके अफराद खानदान को एक्स ग्रेशिया दिया जाए और इनके खानदान से किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और एनटीवी ऑफिस से भी इनके खानदान को इमदाद दी जाए। జగిత్యాల ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ తన విధి నిర్వహణలో భాగంగా వాగులో చిక్కుకున్న వారిని న్యూస్ కవరేజ్ విషయంలో వెళ్ళి తిరుగు ప్రయాణంలో అకాల మృత్యువాత పడ్డాడు ప్రమాదవశాత్తు। ఆయన మృతికి ఈరోజు ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ద్వారా శ్రద్ధాంజలి ఘటించి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించడం జరిగింది। ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా आरमूर प्रेस क्लब तरफना प्रगाढ़ सहानुभूति తెలియజేస్తున్నారు। भैंसा जमात इस्लामी शोबे खिदमत की जानिब से बारिश से मुतासिरा इलाकों में गरीब व मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम। मजदूर पेशा तबका बारिश की वजह से मसाइल का शिकार था। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने बरवक्त मदद का फैसला लिया और सरगर्म खिदमत अंजाम दी। जमात इस्लामी हिंद भैंसा शोबे खिदमत खल्क की जानिब से शहर में बारिश से मुतासिर इलाके जिनमें पुराना बाजार, खारी गली, बंगला गली, अवैसी नगर के अक्सा मस्जिद इलाका, फातिमा मस्जिद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुस्तहिकीन व यौमिया मजदूरों करने वाले अफराद की शनाख्त करते हुए घर घर पहुँच कर फीकस 500 रुपये तकरीबन 50 ज़रूरतमंदों में नकद रकमी इमदाद पहुँचाई गई। इस वफद में इलियास अहमद अमीर मुकामी भैंसा जमात इस्लामी, मुबीन अहमद फिरदौसी, मुजीब अहमद, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खान, सैयद सरफराज, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद शफी, अजीज़ खान, मोहम्मद समी के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर इलियास अहमद राहिल ने कहा कि मुसलसल बारिश की वजह से शहर में तबाही मची हुई है। बिलखुसूस वो खानदान जो यौमिया मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वो काफ़ी परेशान हाल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जमात इस्लामी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करते हुए ज़रूरतमंदों में बेवाओं में इलाज व मुआलजे के लिए इमदादी रकम पहुँचाई गई। मस्जिद शहर में रिलीफ के कामों का होना नागुरेज है, क्योंकि बारिश की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से आम कारोबारी परेशान हाले और बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसी ज़िमन में जमात इस्लामी शोबे खिदमत खल्क की जानिब से मुफ्त राशन पैकेज तकसीम किए जा रहे हैं। फी पैकेज की कीमत 250 है। इसके अलावा मुस्तहिकीन में 500 की इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। अहल खैर हजरात से अपील की जाती है कि अगर वो इस कार खैर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन नंबरात पर 9849048047 या 9866334896 पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं या मुकामी जमात के ज़िम्मेदारान से रब्त कायम करते हुए भी ताउन कर सकते हैं। भैंसा में एक हफ्ते की शदीद बारिश ने कई नशेबी इलाकों को सैलाब ज़दा बना दिया। सूरत हाल संगीन थी। भैंसा वाइस चेयरमैन व सदर जिला मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने सूरत हाल का जायजा लिया, फूड पैकेट्स और मुमकिन इमदाद की तकसीम का इंतजाम करवाया। भैंसा शहर में 5 दिनों से मुसलसल मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से एक तरफ आम जिंदगी मफलूज होते हुए नजर आ रही है तो दूसरी तरफ वही भैंसा शहर के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घर साजो सामान को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह मुसलसल बारिश की वजह से कई गरीब जो मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं
आज मुसलसल बारिश की वजह से रोजी से महरूम हो चुके हैं और ये लोग घरों में भूख की वजह से बिलक रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार आज मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने मीडिया के नुमाइंदों को बतलाते हुए कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ऐसे गरीब बेघर लोगों के लिए मजलिसी काउंसलर व मेंबर्स की जानिब से फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर, अब्दुल कदीर उर्फ बाबा काउंसलर, अलमास खान, इम्तियाजुल हक के अलावा दीगर मौजूद थे। 5वें दिन ये बारिश बहुत जोरों शोर से जारी है और हमारे काउंसलर्स के वार्डों वगैरह में सब पूरे दौरे हो रहे हैं। हमारे काउंसलर्स जो है ना रिपोर्ट दिए कि साथ जो गरीब लोग हैं, जैसे टी शर्ट में रहने वाले हैं, कच्चे मकानात है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो उनकी है, लेबरी करके खाना पीना जीना है उनका, इस लिहाज से हम लोग को तय करके असद साहब की हिदायत पर हम लोग पूरे भैंसे शहर में, चाहे वो कोई भी रहने दो, हम बराबर उनको हमारे यहाँ से मजलिस की तरफ से फूड तकसीम कर रहे हैं। मुसलसल बारिश ने भैंसे में सूरत हाल को अबतर बना दिया था। बीजेपी भैंसा के सदर बालाजी सूत्रे ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बिलखुसूस वार्ड नंबर 7 की अबतर सूरत हाल का उन्होंने ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। गुज़िश्ता 5 दिनों से बगैर किसी वक्फे से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से निर्मल जिले के भैंसा शहर में जहां गड्डना वागू प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुसलसल बारिश की वजह से बहुत से नशेबी इलाके झीलों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही भैंसा शहर के राहुल नगर और भाग्य नगर में मंगल की आधी रात को पानी भर गया, जिसकी वजह से इन इलाकों में मौजूदा लोग सर्दी से कांप रहे थे और मुसलसल बारिश की वजह से वो आधी रात को अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर महफूज इलाकों की तरफ दौड़ रहे थे। आज इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इन इलाकों का दौरा। इस मौके पर भैंसा बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने तमाम वार्डों के हालात से वाकफियत करवाते हुए कहा कि भाग्य नगर में नालों पर मकानात तामीर होने से सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे बहुत से मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बल्दिया हुक्काम पर तनकीद करते हुए कहा कि महकमे बल्दिया के लोग गफलत से काम कर रहे हैं। इनकी गफलतों की वजह से आज अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से घरों में फंसे लोगों को कश्ती के जरिए निकाल कर उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। सहाफती खिदमात की अंजाम दही के दौरान NTV जगत्याल रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन हादसाती मौत का शिकार। इनकी मौत दर्दनाक। मोहम्मद नईम कमर का एहसास। उन्होंने भारी मुआवजे का मुतालबा किया। महलूक रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन की बाद नमाज जुमा जनाजे के बाद तदफीन। कई अहम शख्सियतों ने इजहार ताज़ियत की। 36 साला मोहम्मद जमीरुद्दीन के पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 बच्चे शामिल। मीर समीर अली कॉर्पोरेटर डिवीजन 12 की शानदार कारकर्दगी। संगीन सूरत हाल देखकर खुद सरगर्म हुए और भारी चट्टान को गिरने से रोकने में अहम रोल अंजाम दिया। अवाम ने जबरदस्त सताइश की। भैंसा में बारिश के मौके पर सूरत हाल सैलाबी। कई नशेबी इलाके जद में आ गए। भैंसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने हालात का जायजा लिया और इमदादी कामों के अहकाम जारी किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।